तो ईश्वर के कथनानुसार ईश्वर दर्शन के, प्रभु के दर्शन की प्राप्ति के पश्चात तीसरे दिन मनु अपनी कन्या के साथ, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी को साथ लेकर, कन्या को साथ लेकर कर्दम ऋषि के सामने उपस्थित होते हैं। कर्दम ऋषि के सामने उपस्थित होते हैं और आग्रह और विनय के साथ अपनी कन्या को समर्पित करते हैं ऋषि को। देवहूति के माता, कन्या का नाम है देवहूति। तो मनु, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी अपनी कन्या देवहूति को समर्पित कर देते हैं कर्दम ऋषि को। अब माता पिता चले जाते हैं पुत्री को समर्पित करके, देवहूति को समर्पित करके, और देवहूति अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लग जाती है। कैसे सेवा करती है पति की? अत्यंत प्रीतिपूर्वक, अत्यंत प्रीतिपूर्वक लिखा है यहाँ पर, कहा गया पूरी निष्ठा के साथ और पूरी प्रेम के साथ। जो सेवा बिना प्रेम के की जाए वो तो सेवा है ही नहीं। कुछ और हो सकता है लेकिन सेवा नहीं है। जो प्रेम से की जाए, प्रेम से प्रेरित होकर जो क्रिया की जाती है वही सेवा है। और जो प्रेम से प्रेरित होकर क्रिया की जाती है भगवत बुद्धि को धारण करके, वही भक्ति है। तो सेवा की देवहूति जी ने अपने पति ऋषि कर्दम की, और किस प्रकार की? जो भी दुर्गुण थे उनका उन्होंने परित्याग कर दिया। मानव स्वभाव में कई प्रकार के दुर्गुण हो सकते हैं, उनमें से सब दुर्गुणों का उन्होंने परित्याग कर दिया। कैसे परित्याग कर दिया? बताया, कपट को छोड़ दिया। मन में किसी भी प्रकार का कपट का भाव नहीं। कपट क्या है? होना कुछ और कहना कुछ, या सोचना कुछ और करना कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सरलता, आर्जवम कहा गया जिसे गीता के 16वें अध्याय में, कपट रहित या सरल भाव हो, और सरल भाव से ही हमारा मन चले, हमारी बुद्धि चले और हमारी कर्मेंद्रियां भी चले। तो अगर सब में सरलता हो, समन्वय हो, तो फिर कपट नहीं होगा। लेकिन मन में कुछ चल रहा है लेकिन कह कुछ रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे कपट का पसारा अपने अंतर में बैठ ही जाएगा। तो कपट का त्याग किया उन्होंने, किसी प्रकार के द्वेष को भी अपने मन में नहीं आने दिया। किस प्रकार का द्वेष आ सकता था यहाँ पर तो इतने विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन भागवत में इसकी बहुत विस्तृत चर्चा मिलती है हमें कि कैसे देवहूति जी और कर्दम ऋषि ने काफी समय तक विहार किया। वहां पर कोई और नहीं था, एकांत में उन्होंने विहार किया वर्षों तक। और वहां पर भी द्वेष की भावना हो सकती है, हाँ हो सकती है। किसके प्रति? पत्नी की, पति के प्रति द्वेष की भावना हो सकती है, और पति की भी पत्नी के प्रति द्वेष की भावना हो सकती है। तो यहाँ पर द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया माता देवहूति ने। साथ ही साथ ना किसी प्रकार का लोभ किया और ना ही किसी प्रकार का प्रमाद किया। मन में किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं आने दी, मन में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं आने दिया। सो इन सब दुर्गुणों का उन्होंने परित्याग करके कौन से सद्गुणों को अपनाया? ये जो सद्गुण बताए जाएंगे ये महर्षि कर्दम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो कोई भी भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए भी ये सद्गुण धारण करना मेरी दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है। तो वो कौन से सद्गुण हैं? शौच और इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह को पहले बता देता हूं। इंद्रियों को अपने वश में रखना। कैसे वश में रखना? इंद्रियों को उनके विषयों से हटा देना। इंद्रियों को अपने विषयों से हटा देना ही इंद्रियों का निग्रह है। तो इंद्रिय निग्रह किया उन्होंने, माता देवहूति ने,
और साथ ही साथ क्या किया, शौच के नियम का पालन किया। लेकिन शौच के नियम के बारे में, शौच के बारे में हमारे मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आज। अगर हम कह देते हैं कि एक दूसरे का जूठा ना खाएं, एक दूसरे का जूठा ना खाएं, जूठे हाथ से किसी को खाना ना परोसें, ये शौच के नियम हैं। और भी कैसे कैसे शौच के नियम हैं, अपने शरीर को एकदम से पवित्र रखना, उसमें भी कई प्रकार के शौच आदि के नियम हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, जो इन नियमों को बताता है उनको बैकवर्ड मान लिया जाता है। ये क्या बात हुई, जिस हाथ से खा रहे हैं उस हाथ से अगर किसी को दे दिया खाने के लिए तो कौन सी आफत आ गई, ऐसा लोग कई बार सोचने लगते हैं। या किसी को अगर ये पता चले कि हाँ किसी का नियम है कि अगर शौच जाएंगे, शौच विशेष के लिए जाएंगे, उसके बाद स्नान करेंगे, तो कहेंगे हर बार नहाने की क्या आवश्यकता है, क्या फर्क पड़ता है, हम शरीर साफ कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, बहुत है, स्नान करने की, कपड़े बदलने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे नियम हैं शौच के। लेकिन शौच के नियमों का उद्देश्य क्या है वो हम लोग नहीं समझ पाते। शौच का जहां पर वर्णन आया पतंजलि के योग सूत्रों में, वहां पर उन्होंने शौच के लिए, शौच की जो सिद्धि है, शौच का अगर हम सही रूप से पालन कर रहे हैं तो क्या परिणाम होता है, दो परिणाम बताए हैं। ये योग दर्शन के दूसरे पाद का 40वां सूत्र है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, शौच करने से दो बातें आती हैं। और इसका अर्थ क्या, अगर ये दो बातें नहीं आए तो इसका मतलब हम शौच नहीं अपना रहे, शौच के नाम पे कोई आडंबर या कुछ और शौच का कोई कार्टून अपना रहे हैं। तो ये शौच के दो परिणाम क्या हैं, शौच से हमें कौन सी दो प्राप्तियां होती हैं। शौच का अर्थ क्या है कि हमें अपने शरीर से घृणा हो। ऐसा नहीं कि हम बड़े साफ सुथरे रहते हैं इसलिए हमें अपने शरीर में आसक्ति हो जाए, ना 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 ना। अगर साफ सुथरे रहने से, शौच अपनाने से अपने शरीर में आसक्ति हो जाए तो वो शौच नहीं है। वो बाहरी रूप से शौच तो लग सकता है लेकिन उससे मन की पवित्रता नहीं हुई। अगर मन की पवित्रता नहीं हुई तो बाहरी शौच हो सकता है बीमारियों से बचने के लिए लाभकारी हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। शौच केवल हाइजीन नहीं है, शौच केवल हाइजीन नहीं है। हाँ, जो हाइजीन कह देते हैं जिसे, वो शौच का एक अंग हो सकती है, लेकिन शौच से हमें अपने शरीर से घृणा होगी। घृणा क्यों होनी चाहिए शौच करने से? घृणा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें ये अनुभव होगा कि रात दिन हम इस शरीर को साफ करते रहते हैं लेकिन ये शरीर कभी भी साफ होता नहीं है। रात दिन शरीर को साफ करने के बाद भी ये शरीर साफ नहीं होता। कैसे? जितने भी इस शरीर के छिद्र हैं वो सब के सब किसी ना किसी रूप में मल को विसर्जित करते ही रहते हैं। इन शरीर के छिद्रों से मल का विसर्जन होता ही रहता है। तो जितना भी साफ रखें ये शरीर साफ नहीं रह सकता। तो क्या होगा शौच करने से? निरंतर शौच की विधि अपनाने से हमें अपने शरीर से घृणा होगी कि इस शरीर में मल मूत्र के अलावा कुछ और भी पैदा होता नहीं है। तो ये एक परिणाम होगा शौच का। दूसरा परिणाम क्या बताया? परैर संसर्गः। परैर संसर्ग का अर्थ है कि दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होगा।
अगर अपने शरीर की मल का हमें ज्ञान हो जाए परिपूर्ण रूप से, तो हम इस शरीर को किसी और के संसर्ग में नहीं लेके आएंगे। उसी प्रकार से जब हमें ये भी भान हो जाएगा कि जैसा मेरा शरीर, हमारा अपना शरीर निरंतर मल विसर्जित कर रहा है, उसी प्रकार से बाकी शरीर भी हैं। बाकी शरीरों में और अपने शरीर में कोई अंतर तो नहीं है। तो दूसरों के शरीर भी वैसे ही निरंतर मल विसर्जित करते रहते हैं जैसा कि मेरा शरीर। तो इसलिए भी हम किसी दूसरे के शरीर के संसर्ग से अपने आप को बचाएंगे, अपने आसन की शुद्धि इत्यादि इत्यादि इन बातों का ध्यान रखेंगे। और इन सब बातों को ध्यान रखने से क्या होगा? ये नहीं कि स्वच्छता में आसक्ति हो जाएगी, ये नहीं कि अपने शरीर में आसक्ति हो जाएगी, परंतु वस्तुतः क्या होगा? अपने शरीर में हमें घृणा का भाव आएगा। स्थूल शरीर में घृणा का भाव विरक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो स्थूल शरीर में घृणा का भाव आएगा और साथ ही साथ दूसरों के शरीरों के साथ जो संसर्ग होगा उससे भी विरक्ति होगी। और अध्यात्म मार्ग के लिए शौच के ये दो परिणाम अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बड़े सहयोगी हैं। इनसे विरक्ति के लिए बहुत बहुत बल मिलता है। लेकिन अगर शौच के नाम पर आडंबर अपनाएं और दूसरों से घृणा करना आरंभ कर दें कि ये लोग ऐसे हैं, ये व्यक्ति विशेष शौच नहीं अपनाता इत्यादि इत्यादि, दूसरों के प्रति केवल घृणा का भाव हो, तो वो आपको अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं लेके जा सकता। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है, घृणा हो तो अपने शरीर से, क्योंकि हम अपने शरीर से ये सीख सकते हैं और निरंतर इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि हमारा शरीर तो निरंतर मल को विसर्जित कर रहा है। तो घृणा हो तो अपने शरीर से, संसर्ग ना करना हो तो किसी दूसरे के शरीर से। शौच के ये दो अर्थ हमें लेने चाहिए, दो परिणाम लेने चाहिए। इस शौच को अपनाया किसने? माता देवहूति ने। तो शौच और इंद्रिय निग्रह आदि की नियम को लेकर, इन नियमों के साथ उन्होंने महर्षि कर्दम की सेवा की। सब प्रकार के विषय भोग की इच्छा का भी उन्होंने त्याग किया और शौच और इंद्रिय निग्रह आदि के गुणों से उन्होंने अपने पति को संतुष्ट कर दिया। देखिए, जो कोई भी विरक्त भाव का व्यक्ति है, जो मुनि है, कोई ऋषि है, जो भगवत चिंतन में, उस तत्व चिंतन में अपने आप को रमा देना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए? ऐसे ही व्यक्ति उसे आसपास चाहिए जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हों। इंद्रिय निग्रह क्या है? व्यर्थ की बकवाद नहीं करना। अगर कोई 24 घंटे बोलता ही रहेगा भांति भांति की बातें, व्यर्थ की बातें किसी ऋषि या मुनि के पास, तो उस ऋषि मुनि के लिए तो वो बहुत बड़ा व्यवधान हो जाएगा। तो इंद्रिय निग्रह किया माता देवहूति ने और शौच का नियम अपनाया। इससे महर्षि कर्दम को क्या हुआ? प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? क्योंकि इससे उनकी आध्यात्मिक साधना में बल मिला। महर्षि कर्दम प्रसन्न हुए तो फिर कालांतर से उनको 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। महर्षि कर्दम और माता देवहूति को 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। 9 कन्याओं की प्राप्ति के बाद महर्षि कर्दम के मन में ये विचार आया कि ब्रह्मा जी ने जिस लिए मुझे रचा था, किस लिए रचा था? सृष्टि के विस्तार के नाते। तो वो तो हो गई, अभी 9 कन्याओं की प्राप्ति हो गई। उनके मन में ये विचार आ गया कि अब सृष्टि का, चलिए मैंने बहुत विस्तार कर दिया, अब मुझे संन्यास आश्रम का वर्ण करना चाहिए, संन्यास आश्रम को अपनाना चाहिए। लेकिन माता देवहूति ने एक याचना की। क्या याचना की? कि मेरे लिए कोई व्यवस्था कर जाइए आर्थिक रूप से, मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी? नहीं, ऐसी उन्होंने याचना नहीं की। और माता देवहूति ने
उनको जाने से, संन्यास आश्रम को अपनाने से रोका भी नहीं। ये नहीं कहा कि आप मुझे छोड़ के मत जाइए, नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। तो ना किसी प्रकार के अर्थ की कामना की और ना ही किसी प्रकार के उनके संन्यास की में जो उनकी निष्ठा थी महर्षि कर्दम की, उस निष्ठा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की भी उनकी कोई इच्छा नहीं थी और ना ही उन्होंने ऐसा किया। परंतु परंतु उन्होंने एक याचना की। याचना क्या की? कि आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। देखिए, माता देवहूति को अपनी स्थिति का भान था। उनको पता था कि अगर उनके पति संन्यास आश्रम का चयन करके, वरण करके वो वन को चले जाते हैं तो उनको शोक होगा ही होगा। उनको ये भली भांति ज्ञात था कि अभी वो उस अवस्था में नहीं पहुंची जहां पर उनको पति के जाने का शोक ना हो। साथ ही साथ माता देवहूति ये भी जानती थीं कि उस शोक के निवारण के लिए उनको किसकी आवश्यकता है? ब्रह्म ज्ञान की। केवल उन्होंने एक पुत्र की याचना नहीं की कि आप चले जाएंगे तो बुढ़ापे में मुझे कौन देखेगा, नहीं, इसलिए पुत्र की याचना नहीं की कि हाँ, बुढ़ापे में सहारे के लिए मुझे पुत्र चाहिए, इसलिए आपने जाना हो तो जाइए, लेकिन उससे पहले मुझे एक पुत्र दे जाइए। नहीं, बुढ़ापे के लिए पुत्र नहीं मांगा, अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए पुत्र नहीं मांगा। माता देवहूति ने पुत्र की याचना की। कैसे पुत्र की? ब्रह्मज्ञानी पुत्र की। ब्रह्मज्ञानी पुत्र क्यों? इसलिए क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र ही शोक का समूल सदैव के लिए निवारण कर सकता है, और कोई नहीं। ब्रह्म ज्ञान के इतर किसी भी साधन को अपनाकर आप सदैव शोक से नहीं तर सकते। माता देवहूति इस बात को जानती थी, इसलिए उन्होंने महर्षि कर्दम से कहा, मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र दीजिए, उसके बाद आप फिर चले जाइए। आपका जैसा मन हो, आप फिर संन्यास आश्रम को ग्रहण करके वन को चले जा सकते हैं। इसलिए आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र उत्पन्न होने के बाद चले जाइए। साथ ही साथ माता देवहूति को ग्लानि भी हो रही है। किस बात की ग्लानि हो रही है? क्या उनको इस बात का पता नहीं था कि उनके जो पति हैं महर्षि कर्दम, वो ब्रह्मज्ञानी हैं? नहीं, इनको मालूम था। माता देवहूति जानती थी कि महर्षि कर्दम उनके पति ब्रह्मज्ञानी हैं। तो फिर अभी उन्होंने ब्रह्मज्ञानी पुत्र की याचना क्यों की? अपने पति से ही उस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं कर ली? इस संदर्भ में माता देवहूति कहती हैं कि आपको ब्रह्मज्ञानी मैं नहीं जानती थी पहले। अब पता है, पहले नहीं जानती थी, अब पता चल गया। लेकिन अब तो महर्षि कर्दम संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं। तो माता देवहूति कहती हैं कि पहले तो मैं आपको ब्रह्मज्ञानी नहीं जानती थी, और इसको ना जानकर आपसे मैं ग्राम्य सुखों की ही कामना करती रही। ग्राम्य सुखों की कामना, घर गृहस्थी के जो सुख होते हैं, मटीरियल हैप्पीनेस, जो भी अन्य भांति भांति के विषयों के सुख हैं, इंद्रिय जनित जो सुख हैं, वही ग्राम्य सुख हैं। इनको ग्राम्य सुख क्यों कहा गया? इसे माफ कीजिएगा, इनको ग्राम्य सुख इसलिए कहा गया क्योंकि ग्रामीण परिवेश में इन सुखों को ही सर्वोत्तम माना जाता है। भौतिक दृष्टि के जो भी सुख हैं, अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छा परिवार, पुत्र की प्राप्ति, पुत्रियों की प्राप्ति, और आजकल के परिवेश में अच्छी जॉब, अच्छा अपार्टमेंट, अच्छी कार, इत्यादि इत्यादि, अच्छे पर्यटन के स्थान, जो भी सुख आप सोच सकते हैं, जो कि धन से और इंद्रियों से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सब क्या हैं? ग्राम्य सुख।
और इन ग्राम्य सुखों के पीछे कौन भागता है? इन ग्राम्य सुखों के पीछे वही भाग सकता है जिसको ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है या ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है, जिसके ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ अभी महर्षि कर्दम की तरह, लेकिन देवहूति की तरह जिसको ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है, वो भी उस ग्राम्य सुख के प्रति, उन ग्राम्य सुखों के पीछे नहीं भागेगा, उनके प्रति आसक्त नहीं होगा। तो यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट्स आपको दिख गए जो ग्राम्य सुखों के पीछे नहीं भागते। एक तो महर्षि कर्दम जो कि ब्रह्मज्ञानी हैं, वो ग्राम्य सुखों के पीछे नहीं भागेंगे। अच्छी जॉब, अच्छी कार, अच्छा इत्यादि इत्यादि जो भी आजकल लोग खरीदना चाहते हैं पैसे से, या घर परिवार का सुख जो है, अच्छा पति, अच्छी बहू, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी इत्यादि इत्यादि, और उनसे होने वाले सुखों की प्राप्ति में आसक्ति, ये सब ग्राम्य सुख हैं। अच्छा बिजनेस, अच्छी फसल, जो कुछ भी हैं, जिनकी भी चर्चा आपको किसी गृहस्थों के संसर्ग में मिलती है, जब दो परिवार मिलेंगे इकट्ठे, आजकल सामान्यतः ऐसा देखने में मिलता है, वो किसकी चर्चा करते हैं? अगर एक दो परिवार इकट्ठे होकर मिलते तो किसी की चर्चा करते हैं, यही चर्चा करते हैं, हाँ मेरी बेटी को, मेरी पोती को फलां फलां जगह जॉब मिल गई, मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को फलां फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई, और मेरी पुत्र के यहाँ पुत्री हुई या पुत्री के यहाँ पुत्र हुआ इत्यादि इत्यादि, और मेरे पुत्र ने विदेश में बड़ा अच्छा फ्लैट खरीद लिया, उसकी बड़ी अच्छी जॉब लग गई, ये तो मैं पहले ही बोल दिया, इत्यादि इत्यादि आप मेरे से बेहतर ही जानते होंगे। और क्या चर्चा होगी? अच्छे, हो सकता है स्त्रियों में अच्छे गहने कपड़ों की चर्चा हो, पुरुषों में अच्छी कारों की चर्चा हो, इत्यादि इत्यादि। आप समझ गए मैं क्या संकेत कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये जो सब ग्राम्य सुख हैं, इन सब ग्राम्य सुखों के पीछे वही भागता है जिसे ना ब्रह्म ज्ञान है और ना ही ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है। तो यहाँ पर महर्षि कर्दम तो इन सब का परित्याग कर ही रहे हैं। देवहूति, माता देवहूति भी इनका परित्याग करना ही चाहती है, इसलिए क्या याचना करती है? एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। आज के परिवेश में ब्रह्मज्ञानी पुत्र किसको चाहिए? ब्रह्मज्ञानी पुत्री, एक ब्रह्मवादिनी पुत्री किसको चाहिए? कितने माता पिता हैं ये चाहते हैं कि हमारा पुत्र या हमारी पुत्री ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मवादिनी हो? नहीं देखने को आता, सुनने को नहीं मिलता। हाँ, ऐसा फिर देखने को कई बार मिल जाता है कि हाँ हमारा पुत्र पुत्री अच्छा कथावाचक बन जाए, कोई अच्छा महात्मा महामंडलेश्वर बन जाए इत्यादि इत्यादि, तो ठीक है, वो सक्सेसफुल हो गए अपनी फील्ड में। तो ये हाँ, संत बनना, सन्यास बनना भी एक प्रकार का क्या हो गया, जैसे बाकी प्रोफेशंस और फील्ड्स होती हैं, ये भी एक फील्ड हो गई है अभी, फील्ड प्रोफेशन हो गया है। तो उसमें चले जाएं बच्चा, तो आजकल उसमें ज्यादा माता पिता को आपत्ति नहीं होती कि हाँ कि इनका जो जीवन है, अगर कोई पुत्र या पुत्री कथावाचक हो गई इत्यादि इत्यादि, तो उनका जीवन सुखमय ढंग से निकल जाएगा तो अच्छा है। नहीं, लेकिन कहें कि हमें एक कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जो ब्रह्मज्ञानी हो, नहीं, किसी को नहीं चाहिए। हाँ, कोई ब्रह्मज्ञानी साधु संत मिल जाए जिससे कि हम कुछ सुने और जिससे कि हमारे मन को शांति मिल जाए तो ठीक है, कभी कभार सुन लिया, साल 6 महीने में एक आध बार, या चलिए अगर हाँ थोड़ा क्रम से भी सुन लिया तो सुन लिया, लेकिन ठीक है जब समय हो तो किसी ब्रह्मज्ञानी को, संत को सुन लेना चाहिए। क्यों सुन लेना चाहिए? मन को शांति मिलती है जी। ये भांति भांति की जो टेंशनें होती रहती है ना, उससे हम दूर रहते हैं, बड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। अच्छा, लेकिन घर में ब्रह्मज्ञानी पुत्र या पुत्री हो जाए, ये कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, ये तो हमें नहीं चाहिए, ये ऐसी बात हमने अब दिमाग में कभी आई ही नहीं। हम तो चाहते हैं पुत्र या पुत्री क्या हो, कोई हाँ जो कुछ भी आज के प्रोफेशन है, अच्छा सीईओ हो जाए, कोई मैनेजर हो जाए इत्यादि इत्यादि, जैसी भी लालसाएं लोगों की रहती हैं, डॉक्टर बन जाए, या क्या है ये आजकल और नए नए प्रोफेशन है आईटी के, या उसमें चले जाएं, कोई अच्छे स्टैटिस्टिशियन बन जाएं, कोई अच्छे साइंटिस्ट बन जाएं,
जैसी भी लालसा हो, वो सब लालसाएं हैं। हमारा पुत्र या पुत्री फला फला प्रोफेशन में जाए, ब्रह्मज्ञानी संत बने, अरे नहीं, ब्रह्मज्ञानी संत तो क्या है, कभी कभी सुनने के लिए वो ठीक होते हैं। जब पीस ऑफ माइंड खराब हो तब उनको सुन लेना चाहिए, अच्छा रहता है। या फिर बुढ़ापे में सुनेंगे, जी ठीक है, रिटायर होकर फिर करना क्या है, रिटायर होकर यही तो करना है। फिर हाँ, मृत्यु के बाद की थोड़ी चिंता होगी, तो उसके चलते फिर किसी ब्रह्मज्ञानी संत की वाणी सुनेंगे तो फिर अच्छा है, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन तब तक ब्रह्मज्ञानी नहीं चाहिए, या थोड़े समय के लिए चाहिए। पुत्र और पुत्री तो ब्रह्मज्ञानी होने नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर माता देवहूति, प्रसंगवश एक बात चल रही है तो अभी बता देता हूँ। मेरे पास एक लड़का आ रहा है थोड़ा सहयोग करने के लिए, तो उसको महीना भी हुआ तो नहीं, लेकिन होने वाला है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई बताओ कि तुम्हारे घर के लोग, माता पिता, उनका क्या प्रतिक्रिया है, अभी तुम मेरे पास इतने दिनों से आ रहे हो, क्या वो प्रसन्न हैं, क्या उनके मन में कोई शंका तो नहीं? कहता नहीं नहीं, उनके मन में कोई शंका नहीं। मैंने कहा कहीं उनको ये तो भय नहीं कि हर रोज ये किसी साधु महात्मा के पास जाता है तो कहीं हमारा पुत्र भी साधु ना बन जाए? तो हंस के बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा उनके मन में कोई भी संशय नहीं है। लेकिन कई माता पिता के मन में ये संशय रहता है, ठीक है साधु महात्मा को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, ज्यादा देर मत बैठना वहां पर। क्यों? कहीं भी अपना पुत्र, अब अपनी पुत्र या पुत्री अगर साधु महात्मा बन गया या बन गई तो फिर तो बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। चलिए, लेकिन यहां पर माता देवहूति ने तो ब्रह्मज्ञानी पुत्र की ही याचना की, महर्षि कर्दम से, अपने पतिदेव से। हम थोड़ा विचार करें कि हम जिस अध्यात्म को अपनाते हैं अपने जीवन में या अपनाना चाहते हैं, उसको किस किस हद तक अपनाना चाहते हैं, किस सीमा तक अपनाना चाहते हैं। अगर अध्यात्म भी हम केवल आभूषण की तरह कभी पहन लिया और कभी उतार दिया वैसे अपनाना चाहते हैं तो उससे बात बनेगी नहीं। कितने व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने वाली सहधर्मिणी चाहिए, या कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो ये जांचना करती हैं अपने पति से। ये माता देवहूति की बात नहीं हुई, आपने तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का संवाद भी सुना होगा या उसके बारे में कभी सुना होगा। उसने, मैत्रेय ने भी यही कहा था कि अगर, या वहां भी ऐसी ही घटना आती है, आपको संक्षेप में बता देता हूं कि महर्षि याज्ञवल्क्य चाहते हैं कि अब मैं संन्यास ले लूं, संन्यास ले लूं। महर्षि हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अब वो संन्यास लेना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम छोड़ के। उनकी 2 पत्नियां रहती हैं, उनमें से एक पत्नी तो कहती है, महर्षि कहते हैं कि जितना भी धन है ये आपस में आधा आधा बांट लो। ये तब की बात है जब महात्माओं के पास शास्त्रार्थ के कारण शास्त्रार्थ करते थे, अगर विजयी होते थे तो उनको राजा लोग बहुत धन देते थे। तो शास्त्रार्थ करने वाले महात्माओं के पास, ऋषियों के पास बहुत धन होता था उन दिनों में। तो महर्षि याज्ञवल्क्य भी बहुत धनी थे इस दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने बहुत से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की थी। तो अब उन्होंने कहा कि ये बहुत हो गया शास्त्रार्थ इत्यादि इत्यादि, अब मैं ये सारा प्रपंच छोड़कर संन्यास ले लेता हूँ। 2 पत्नियां हैं मेरी और दोनों पत्नियों में इस धन को आधा आधा बांट देता हूँ। उनमें से एक पत्नी मैत्रेयी के मन में ये बात आई कि व्यक्ति, जब तक कुछ और अच्छा ना मिले उससे पहले जो उसको वस्तु प्राप्त है उसका वो परित्याग नहीं करता। जब तक कुछ और अच्छा मिलने की उम्मीद ना हो, आशा ना हो, तब तक जो हमारे पास है उसका परित्याग नहीं करते। कैसे? अगर हमें अच्छा मकान मिल रहा है अपने से, जिसमें रह रहे हैं उससे अच्छा मकान मिलेगा, तो जो मकान अभी है हमारे पास उसका हम परित्याग कर देंगे। लेकिन अगर हमें कोई कहे जिस मकान में हम रहते हैं उससे घटिया मकान हमें दे दे कोई इसके बदले, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम वहां क्यों जाएंगे। तो मैत्रेयी ने भी यही सोचा कि महर्षि को क्या प्राप्ति होने वाली है जिसके कारण वो सब धन संपत्ति का बंटवारा करके अपनी दोनों स्त्रियों के बीच में बंटवारा करके वनगमन करना चाहते हैं। तो मैत्रेयी ने कहा कि इस धन से मुझे क्या प्राप्त होगा,
महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी, इससे तुम्हें वो सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी जो कि धन से प्राप्त हो सकती हैं। धन से जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, वो सब सुख सुविधाएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये अपार धन संपत्ति है। धन का कोई अभाव नहीं है और धन के बाहुल्य के चलते तुम्हें जो भी धन से प्राप्ति हो सकती होगी वो हो जाएगी, उसमें कोई संशय की बात नहीं। वहां पर मैत्रेयी जी क्या कहती हैं, पूछती हैं, क्या इससे मुझे अमरता की प्राप्ति हो जाएगी? जी माता जी, बिल्कुल ठीक। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। तो वहां पर मैत्रेयी पूछती हैं याज्ञवल्क्य से कि यहाँ पर ये जो मुझे आप दे रहे हैं धन, इससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी? महर्षि ने कहा, नहीं, इससे तुम अमर तो नहीं हो सकती। वहां पर मैत्रेयी ने साफ साफ कह दिया कि अगर इससे मुझे अमरता प्राप्त नहीं होती तो ये सब धन का क्या प्रयोजन। फिर वहां पर भी याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। प्रसंगवश यहां भी वही बात हो रही है। देवहूति क्या कह रही हैं कि आपको जाना है चाहिए, मैं कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती आपके रास्ते में, आपके जाने से मुझे शोक होगा। उनको पता है कि मैं अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हुई, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, इसलिए अगर पति ने वन को गमन किया तो मुझे शोक होगा। शोक के निवारण वो ये भी जानती हैं। कैसे हमें पता कि वो ब्रह्म ज्ञान की पिपासु हैं, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा है उनके मन में? क्योंकि वो ये भी जानती हैं कि उनको शोक से उबारने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है, इसलिए वो ब्रह्मज्ञानी पुत्र की याचना करती हैं। आज की कथा को मैं यही विराम देता हूं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम इस बात पर थोड़ा चिंतन करें। कल भी मैंने इस बात पे थोड़ा जोर दिया था, थोड़ा इस पे चर्चा की थी कुछ समय के लिए कि धर्मपत्नी का चयन, पति का चयन आजकल कैसे किया जाता है और कैसे पुत्र पुत्री की कामना हम करते हैं आजकल, उसकी चर्चा आज हुई। तो अगर हमें गृहस्थाश्रम में रहकर इस जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसकी जो नींव है वो सही होनी चाहिए। जीवन साथी का चयन सही हो और अपने संतान से, संतति से जो अपेक्षाएं हों वो भी धर्ममय हो, तो फिर गृहस्थ आश्रम बनेगा और उस गृहस्थ आश्रम में किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा जो कि आपको ब्रह्म ज्ञान से दूर रख सके। और ये देखें कि हम अपने जीवन में क्या अध्यात्म को केवल एक अलंकरण की तरह, एक गहने की तरह पहन के घूमते रहते हैं, या कि उसको हमने अपने अंतरतम तक धारण किया है। इन विचारों के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आगे क्या हुआ। भगवान कपिल देव का कल प्रादुर्भाव होगा और उन्होंने क्या किया उसकी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।